वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम हाई वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, लो एंड मीडियम वोल्टेज के ऊपर हम कैसे करेंगे और क्या क्या सुरक्षा नीति अपनाएंगे। आज हम देखेंगे कि हाई वोल्टेज के ऊपर हम क्या क्या सुरक्षा इंस्ट्रक्शंस है, ताकि उसको हम मानेंगे और हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगा। जैसे मेरा पिछले वीडियो सीक्वेंस के ऊपर आधारित था, एक पार्ट से लेके 6 पार्ट तक मैंने बनाया था, ठीक उसी तरह दोस्तों ये हाई वोल्टेज के ऊपर भी मेरा सीक्वेंस वीडियो रहेगा और पार्ट ए से लेके पार्ट ई तक रहेगा। टोटल 5 पार्ट में मैंने इसको बनाया। तो जो भी फ्रेंड्स, जो भी दोस्त मेरे देख रहे हैं, आप पूरा वीडियो को पूरा सीक्वेंस के देखिए, ए से लेके ई तक देखिए, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा कि एक हाई वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए हमको क्या क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियो बताता हूं ताकि वो चीज़ आपको याद भी रहे और आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हो। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दूसरे सेफ्टी रिलेटेड वीडियो भी आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाई वोल्टेज हम किसको कहेंगे, वो हाई वोल्टेज में वोल्टेज का रेंज क्या है, उसके साथ साथ हाई वोल्टेज में काम करने के लिए हम शटडाउन कैसे लेंगे, क्या क्या उसके लिए गाइडलाइन है। शटडाउन लेने के बाद हम उसको चेक कैसे करेंगे कि ये डेड हुआ कि लाइव है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे दोस्तों कि अर्थिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग कैसे करेंगे, यदि एक्सीडेंटली चार्ज हो गया तो हम कैसे बचेंगे। उसके साथ साथ लास्ट में एक पर्सन इंचार्ज का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ लास्ट में हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे जो हम हाई वोल्टेज में शटडाउन लेने में या अर्थिंग शॉर्ट सर्किटिंग करने में या डेड या लाइव को जानने में हमको मदद करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए पहले हम देखेंगे कि लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हम किसको कहेंगे। जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि लो वोल्टेज नॉट एक्सीड 250 वोल्ट्स, 250 वोल्ट से 250 वोल्ट तक, 1 वोल्ट से 250 वोल्ट तक हम कहेंगे इसको लो वोल्टेज। उसके बाद 650 वोल्ट तक हम कहेंगे कि ये मीडियम वोल्टेज। 33,000 वोल्ट या 33 के भी तक हम कहेंगे हाई वोल्टेज। एंड उससे ज़्यादा, उससे ऊपर 33,000 से ऊपर यदि हो जाता है हम उसको कहेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो दोस्तों, पीछे हम लो और मीडियम वोल्टेज के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। जो साथी, जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वीडियो, तो पहले वो जाके लो एंड मीडियम वोल्टेज में क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है पहले वो देख लीजिए। आज जो हम पढ़ेंगे हाई वोल्टेज के ऊपर क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, उसी को हम आधार करके इस वीडियो में हम जानेंगे। हाई वोल्टेज मतलब दोस्तों 650 वोल्ट के ऊपर और 33 वोल्टेज तक, उसी के ऊपर यदि हम काम करेंगे तो हमको क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना पड़ेगा, उसके ऊपर जानेंगे। दोस्तों, इसका जो मैंने रेफरेंस लिया है तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड 5216 से मैंने लिया है। हमको IS कोड जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं, जब भी हम किसी को बताते हैं, सिखाते हैं, मैनेजमेंट को कन्विंस कराते हैं, तो कोई ना कोई हमारे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो भी आपको पता चलेगा एक IS कोड क्या कहता है, जब भी हम हाई वोल्टेज में काम करते हैं क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वो करना चाहिए, आज IS कोड क्या बताते हैं, आज आपको जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑल हाई वोल्टेज मेन्स एंड apparatus shall be regarded as live and a source of danger and treated accordingly unless it is positively known to be dead and earth। दोस्तों, जब भी हम हाई वोल्टेज को देखते हैं, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट को देखते हैं, हाई वोल्टेज केबल को देखते हैं, तभी हमको ये मानना पड़ेगा, ये हमको ट्रीट करना पड़ेगा, ये हमको वो श्योर होना पड़ेगा कि ये लाइव है, ये खतरा है, ये डेंजर है और ये हमारा जान ले सकता है, हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी आप हाई वोल्टेज और मेन ऑपरेटर्स को देखते हो, तभी ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा ये लाइव है। और तब तक
जब तक आप उसको डेड नहीं करते हो, जब तक आप उसको अर्थ नहीं करते हो और उसका पॉजिटिवली नोन होना चाहिए, पॉजिटिवली आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये डेड हो गया है, इसका अर्थिंग हो गया है, तब जाके आपको उसी के ऊपर काम करना है। नहीं तो दोस्तों हाई वोल्टेज बहुत आसानी से जान ले सकता है, ये इनविजिबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं पता नहीं चलता है। तो जब भी आप इसके ऊपर काम करने के लिए जा रहे हो, आपके दिमाग में ये रखना है ये कभी भी खतरा मेरे साथ हो सकता है। तो जब आप सुनिश्चित नहीं होते हो ये डेड हो गया है, इसका अर्थ हो गया है, तब तक आपको उसी के ऊपर काम नहीं करना है। दूसरा दोस्तों, नो पर्सन शैल वर्क ऑन टेस्ट और अर्थ हाई वोल्टेज मेन्स और apparatus अनलेस कवर्ड बाय परमिट टू वर्क। बिना परमिट टू वर्क में दोस्तों हमको कभी भी हाई वोल्टेज के ऊपर ना टेस्ट करना है, ना उसके ऊपर कोई काम करना है। वर्क परमिट चाहिए दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा IS कोड 5216 कहता है कि जब भी आप हाई वोल्टेज के ऊपर काम कर रहे हो, हाई वोल्टेज का मतलब ये होता है दोस्तों 650 के ऊपर और 33,000 वोल्ट तक यदि आप काम कर रहे हो तभी आपको वर्क परमिट की जरूरत है। बिना वर्क परमिट में आप उसी इक्विपमेंट को, उसी केबल को छूना भी नहीं है। Point number 3, no person after receiving a permit shall work on or in any way interference with any high voltage mains or conditions although containing a high voltage main except under the personal instruction and supervision। वो एक बार यदि वर्क परमिट मिल गया दोस्तों तो कोई भी पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उसी काम के दौरान, एक्सेप्ट जो सुपरविजन करेगा, जो इंस्ट्रक्शन देगा, जो पर्सन इंचार्ज रहेगा, उसी के बिना और कोई आदमी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक हाई रिस्क ऑपरेशन है। छोटी सी गलती, छोटी सी चूक, छोटी सी डिसीजन किसी का जान ले सकता है, रॉन्ग ऑपरेशन किसी का जान ले सकता है, एक्सीडेंटली चार्जिंग किसी का जान ले सकता है। इसीलिए दोस्तों किसी दूसरे आदमी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कभी भी। जब भी आप हाई वोल्टेज में परमिट ले लिया, आपने काम करने के लिए रेडी हो गए, तभी कोई दूसरा आदमी का इंटरफेरेंस उसी काम में बिल्कुल नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे दोस्तों, द अर्थ एंड शॉर्ट सर्किट स्पेसिफाइड ऑन द परमिट टू वर्क शैल नॉट बी रिमूव्ड और इंटरफेयर्ड with except by an authority from the person in charge of the work। The earth and short circuit specified on the permit to work, जो अर्थ एंड शॉर्ट सर्किट हमने वर्क परमिट में स्पेसिफाई किया है उसको कभी भी हमको रिमूव नहीं करना है। और ये रिमूव कौन करेगा दोस्तों? ये पर्सन इंचार्ज जो वर्क परमिट इशू किया है वही सिर्फ रिमूव कर सकता है, वही ऑथराइज है, वो उसी के पास अथॉरिटी है उसको रिमूव करने के लिए, और कोई भी उसको रिमूव नहीं कर सकता। यदि एक्सीडेंटली कोई यदि दोस्तों रिमूव करेगा तो उसमें धोखा हो सकता है। तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा जब भी हम वर्क परमिट मिल गया, जब भी हम काम कर रहे हैं और उस वर्क परमिट में जो हम लिखे हैं कि इस पार्ट को हमने अर्थ किया, इस पार्ट को हमने शॉर्ट सर्किट किया, उसको कभी भी हमको रिमूव नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि आइसोलेशन ऑफ हाई वोल्टेज मेन्स, हम हाई वोल्टेज मेन्स एंड apparatus को, इक्विपमेंट को आइसोलेट कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे। पहला देखेंगे द इलेक्ट्रिकल सर्किट शैल बी ब्रोकन ओनली बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, उसी को ही हम लोग कहते हैं आइसोलेशन करना। और ये आइसोलेशन कौन करेगा दोस्तों? एक ऑथोराइज्ड पर्सन ही आइसोलेट करना चाहिए। वो कैसे करेगा? ना स्विच को डिस्कनेक्ट कर सकता है, लिंक को आइसोलेट कर सकता है, जहां पे बोल्टिंग है उसको अनबोल्ट कर सकता है, रेकआउट कर सकता है, जैसे मैंने पिक्चर में मैंने आपको बताया है। इस तरह करके वो आइसोलेशन करना चाहिए, अलग करना चाहिए। Where the means of isolation are provided with a device to prevent their reclosure by unauthorized persons, such a device shall be used. The isolation shall be maintained until necessary by suitable interlocking arrangements to prevent inadvertent energizing of the circuit। Where the means of isolation are provided, जहाँ पे आइसोलेशन को कंटिन्यू करने के लिए, आइसोलेशन को पोजीशन में रखने के लिए जो भी हमने डिवाइस को यूज किया
दैट मीन्स दोस्तों यहाँ पे आता है लॉकआउट टेक आउट। जो लॉकआउट टेक आउट जो डिवाइस हमने यूज किया है आइसोलेशन को बरकरार रखने के लिए, ऐसा तो नहीं है कोई उसको अनऑथराइज ऑपरेशन खुल सकता है। तो इसके लिए वो कहता है कि हमको ऐसे इंश्योर करना पड़ेगा जो कुछ इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट हो, एक खुलेगा तो दूसरा खुलेगा, एक बंद होगा तो दूसरा बंद होगा, या एक खुलेगा तो दूसरा बंद होगा, या दूसरा खुलेगा तो एक बंद होगा। तो इस तरह कुछ इंटरलॉकिंग सिस्टम हमारे पास होना चाहिए ताकि वो आसानी से कोई अनऑथराइज पर्सन जो है उसको खोल ना सके। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। आज इस वीडियो में हम जाने कि हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है, इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है, आइसोलेशन हम कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ हम जाने कि स्टेप बाय स्टेप कि वर्क परमिट क्या होता है, पर्सन इंचार्ज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बाकी का प्रोसेस बताऊंगा। थैंक यू।